अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जनाब हो रही हैं यूएई की सर्दियाँ जो है, जो कि ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में जैसे धुआंधार सर्दी पड़ रही है वैसे यहाँ कुछ नहीं चल रहा। तो जी इधर बन रहे हैं गरम गरम मूली के पराठे और यहाँ बन रही है मेरी मज़ेदार सी चाय। सो आई प्रेफर टू मेक दिस पराठा लोहे के तवे पे। नॉन स्टिक पे भी पराठा बहुत अच्छा बनता है, बट येस नॉन स्टिक पे जब आप पराठा बनाते हैं तो उससे ये होता है कि पराठे में वो क्रिस्पीनेस नहीं आती है। तो जो स्टफ़ पराठाज होते हैं अगर आप उसको लोहे के तवे पे बनाएं तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। सो ये भी एक ट्रिक थी जो मैंने देख के ही सीखी है। तो इसलिए अगर मुझे कोई भी स्टफ़ पराठा बनाना हो तो मैं उसको इस लोहे के तवा पे बनाती हूँ। यस इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ा सा जैसे आप घी वाली कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो ये साइड से ख़राब होना शुरू हो जाता है, थोड़ी क्लीनिंग मुश्किल होती है। जैसे कि नॉन स्टिक पे ऐसा नहीं होता। बट यस अगर आपको क्रिस्पीनेस चाहिए और एक टेस्ट चाहिए तो फिर आपको ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलें जी, पराठे हो गए डन। अब मिलते हैं चाय के साथ। ये मेरा मज़ेदार सा जो नाश्ता है वो रेडी हो गया है और अब मैं करने लगी हूँ स्टार्ट करके आपको बताती हूँ। मिलके एक बाइट लेके आपको दिखाते हैं। पूरी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल ठीक से है। अगर स्टफिंग सही ना हो, कम हो, तो उसका बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बंदा फिर खाली पराठा ही खा ले। रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, बहुत ही यम है। मुझे एंजॉय करने दें, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Hello guys, today I'm learning this letter to you. Kiss, this is capital lowercase. What's the sound of X? Kiss. Not kiss. Kiss. Okay, can you blend this for me? Okay. Yes. Oh. F O X. What it will? Wait. Same like this. Shukr alhamdulillah. B. B. O. What it will be? Box. Okay, the next one. A. What was this? What you read this? अभी बेसिकली 1 बजे का टाइम हो रहा था और ब्रेकफास्ट, क्लीनिंग और नमाज से फ्री होने के बाद फिर मैं मोहम्मद को लेकर बैठ गई थी थोड़ा सा ब्लेंडिंग करवाने के लिए। Yes. Fix. Fix. Very well. And this one? Kiss. Fix. Very good. And this? बिकॉज बच्चों को आप अगर बिल्कुल ही वेकेशंस में छोड़ दो तो फिर ये होता है कि वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं। और क्योंकि मोहम्मद ने भी ब्लेंडिंग स्टार्ट की है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी जो है रीइंफोर्समेंट जो डेली बेस पे होती रहे। तो व्हाट आई डू कि क्योंकि इससे इसमें बच्चों का अटेंशन स्पैन भी बहुत कम होता है, तो जस्ट मैं 20 या 30 मिनट्स का जो है उसका सेशंस रखती हूँ और 20 मिनट्स मोर देन इनफ फॉर मोहम्मद। वेरी गुड। से थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone. Bye bye. बेसिकली वेकेशंस में बच्चों को एंगेज रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इट्स अ चैलेंज फॉर द मदर्स कि आप उनको पढ़ाते भी रहें तो और साथ कुछ ना कुछ करवाते रहें। तो व्हाट आई डू कि मैं इनका डे इस तरीके से डिज़ाइन करती हूँ कि थोड़ी बहुत कोई लर्निंग एक्टिविटी हो जाए और थोड़ा बहुत कोई एक्सपेरिमेंट हो जाए जिसको ये इंजॉय करते रहें और आराम से पढ़ते रहें। तो यहाँ पर हम वॉल्केनो एरप्शन कर रहे थे विनेगर और बेकिंग सोडा से। बेसिकली एक छोटा सा पेपर कप को मैंने हाफ़ किया और प्लेटो से कवर करके ऐसे एक वॉल्केनो बनाया, देन उसमें बेकिंग सोडा और विनेगर ऐड कर दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। A few moments later. सो उम्र से वापस आने के बाद तमाम रूटीन सेट करने के बाद मैंने सोचा कि अब किचन को भी थोड़ा सा टाइम दिया जाए और कुछ स्नैक्स प्रिपेयर किए जाएँ जो कि बच्चों के लंच के लिए या टी टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे समटाइम कोई फ़ॉरेन से कोई गेस्ट आ जाता है तो आपकी फ्रिज में कुछ ऐसा हो कि आप जल्दी से उसको प्रिपेयर कर सकें। तो यहाँ पर मैंने बनाया है चिकन शामी और इनकी मैंने इस तरीके से सुपरा की हद से लेयरिंग कर ली है। ऑलमोस्ट ये 3 to 4 डज़न के करीब ये हैं। कुछ ये बीफ और मटन के शामी हैं और इस तरह मैं इनको कैसे स्टोर करूँगी कि दीज आर द जिप लॉक बैग्स
और इनको मैंने लेबल कर लिया है और इसमें मैं डाल के रख दूँगी ताकि जिस टाइम मुझे जो निकालने होंगे वो मैं निकाल लूँगी ईज़िली, कोई हसल के बगैर। तो चले जिनको स्टोर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि आप पूरा जो जिपलॉक बैग है आप उसको बेसिकली बंद करें और लास्ट कॉर्नर पर आप इस तरीके से एक जो है स्ट्रॉ इंसर्ट करें और एयर को इवैक्यूएट कर लें। उससे जो है बैक्टीरिया जो है वो बिल्कुल एंटर नहीं हो पाता और फूड जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए आप प्रिजर्व कर सकते हैं। एक दोबारा सर्दी की वेव जो आप कह सकते हैं कि आई है, बारिश भी हो रही है, तो जिसकी वजह से मौसम प्लेजेंट हो गया और कुछ अच्छा सा खाने को दिल करता है। तो आज मैंने बनाए हैं घर पर ही एयर फ्रायर में चिकन सीख कबाब और बेसिकली टी टाइम है तो बच्चों को स्नैक्स कुछ मंच करने के लिए देना था। तो जैसे गिव दम पैनकेक्स, क्योंकि इनको नाश्ते में भी यही चाहिए होते हैं और इनको स्नैक्स के तौर पे भी अक्सर यही चाहिए होते हैं। प्लस बिकॉज आई हैव टू टेक दम फॉर द स्विमिंग क्लास, तो मुझे कि अच्छे से अपनी टमी फिल करके जाएं। और यहाँ साथ साथ मेरी चाय बन रही है बिकॉज टी टाइम तो ज़ाहिर है चाय का ही नाम है और मेरा तो वैसे भी कोई भी स्नैक कोई भी मील जो है वो चाय के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आई डोंट नीड दैट मच चाय, जस्ट 2 cups ऑफ अ डे, एक सुबह नाश्ते में और एक शाम की चाय के, मतलब जो शाम का 4 बजे का टाइम होता है उसमें। और ये 2 मैंडेटरी हैं, इसके अलावा ऑन एंड ऑफ चलता है, मूड पे डिपेंड करता है, बट येस दीज 2 आर द मेन मैंडेटरी। यहाँ पे चाय के साथ साथ मामा ड्यूटीज चल रही हैं। हाउ डू यू ब्लेंड दिस वर्ड, टेल मी। Os Ebel. Very good. I'm so said happy. the fisherman. बहुत बढ़िया। No kicking, huh? Okay, catch an ear, look at me, look. And head down, go. Head down. You feeling good? Okay, ready? You're not ready yet. You're feeling good? और फिर इसके बाद हम स्विमिंग क्लास के लिए आ गए थे और यहाँ इन लोगों का स्विमिंग लेक्चर चल रहा है दोनों का। सो यहाँ पर फातिमा बेसिकली अपना बॉडी को बैलेंस करना सीख रही है अंडर द वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस बोट एंड हाउ टू होल्ड हिज ब्रेथ फॉर 5 to 10 seconds. इनिशियल डेज में शी वॉज टेकिंग लाइक 5 seconds and then she moved to 10 seconds and 15 and now she can hold for 20 seconds under the water. एंड इसी तरह आपको वाटर में स्टे करना होता है और आहिस्ता 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 आपको लेग्स फॉरवर्ड किक बैकवर्ड किक सीखते हैं और फिर डे बाय डे ग्रेजुअली जो है वो आप एक प्रो स्विमर बन जाते हैं। और आई थिंक स्विमिंग इज़ द वेरी बेस्ट एक्टिविटी फॉर द किड्स, क्योंकि एक तो इससे आपकी मसल्स बॉडी डेवलपमेंट तो होती ही होती है, प्लस इट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर ब्रेन। एंड हियर इज़ मोहम्मद स्टैंड नाउ, और मोहम्मद तो जस्ट फन के लिए जाता है एंड ही एंजॉयड सो मच ओवर देयर। एंड इनकी स्विमिंग क्लास बेसिकली 50 minutes की होती है। आफ्टर दैट दे टेक शावर्स ओवर देयर और ड्रेसअप होते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मली हम घर वापस आ जाते हैं। बट आज क्योंकि मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना था एंड आई वाज अलोन एट माय ओन, तो इसलिए फिर मुझे बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो व्हाट आई डिड कि मैंने इनको फ़न एरिया में जो है वो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ताकि ये थोड़ा सा एंजॉय कर लें और मैं आराम से फोकस होकर ग्रोसरी कर लूँ, बिकॉज दिस इज़ द सेफेस्ट चॉइस कि आप बच्चों को आराम से, एक तो सॉफ्ट प्ले एरिया होता है, किसी भी किस्म का कोई आपको अब डर नहीं होता कि बच्चों को कोई हार्म हो जाएगा। प्लस ये है कि वहाँ पे अटेंडेंट्स होते हैं, आप भी अगर बच्चों के साथ रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना नंबर वहाँ पर मैंशन कर देते हैं। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दे कैन जस्ट रिंग यू अप। तो बच्चे बेसिकली स्विमिंग के पास बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं उनको कोई एक्सर्जन का कोई निशान नहीं था। फनलैंड देख के बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं। सो आई जस्ट ड्रॉप देम हेयर और फिर मैंने बड़े सुकून से ग्रॉसरी की। और ग्रॉसरी बेसिकली ऐसी थी कि बिकॉज आई एम प्लानिंग सम थिंग्स फॉर द रमज़ान और उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें देखनी थी। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग ये भी परचेज़ कर ले, ये भी ले जाएं, ये भी करेंगे, रमज़ान में ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ऐसा करेंगे। तो सम टाइम क्या होता है कि चीज़ें वो बन नहीं पाती हैं। सो व्हाट आई डू कि रमज़ान से पहले का जो 1 वीक होता है या 2 वीक होते हैं जिसमें मैं प्रिपरेशन करती हूँ, उसमें सबसे पहले तो व्हाट आई डू कि मैं स्केजुलाइज़ कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ग्रॉसरी करती हूँ। उससे ये होता है कि आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो परचेज़ करके नहीं लाते और इस तरह जो चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होती, ज़ाया नहीं होती हैं। और उसके अलावा ऐसा भी होता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे रेडी टू ईट बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं या इजीली कुक की जो चीज़ें मिल जाती हैं, फ्राई आइटम्स में बहुत मिलती हैं, तो उनको देख के भी अक्सर आपको जो है वो बड़े आइडियाज़ मिल जाते हैं कि इस रमज़ान में आप ये बना लें या ये बना लें। तो इंशाल्लाह
सो कुछ देर मैं इनके पास यहीं पे रुके ताकि कंफर्टेबल हो जाए। देन आई डिड माई ग्रॉसरी और उसके बाद फिर हम ऑलमोस्ट 10 बजे के करीब घर आ गए। तो इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में ये तमाम वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आपके साथ अपनी रमज़ान प्रिपरेशन जो है वो शेयर करूँगी। तो आपने ब्लॉग में बने रहना है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।